स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का ओपीएस न्यूज पर। जी हां दोस्तों, दिन हो गया आज का 10 जुलाई 2020 यानी कि शुक्रवार का। और दोस्तों जानते हैं आज के मुख्य समाचार, ताजा बड़ी खबरें, ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस। तो दोस्तों देश और दुनिया की 50 बड़ी और महत्वपूर्ण काम की खबरें निकल कर आ रही है। तो चलिए एक एक करते हुए जान लेते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से ही। तो दोस्तों बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि योगी सरकार का बड़ा फैसला, उत्तर प्रदेश में शुक्रवार रात से ही 13 जुलाई तक रहेगा संपूर्ण लॉकडाउन। जी हाँ दोस्तों, केवल आवश्यक वस्तुओं को छोड़कर बाकी सारी चीजें जो है वो बंद रहेगी। आपको बता दें देश में कोरोना मरीजों की संख्या हर रोज तेजी के साथ बढ़ती जा रही है और देश की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली, महाराष्ट्र, गुजरात और उत्तर प्रदेश सहित कई राज्य जो है दोस्तों कोरोना वायरस की पूरी तरह से चपेट में आ चुके हैं। और यही वजह है कि कुछ राज्यों ने कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए एक बार फिर से सख्ती बरतनी शुरू कर दी है। और इसी क्रम में उत्तर प्रदेश ने 13 जुलाई तक के लिए संपूर्ण लॉकडाउन लागू करने की घोषणा की है। और उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के द्वारा इस तरह का कुछ बड़ा और महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है। वैसे दोस्तों आप कौन से राज्य में रहते हैं हमें जरूर बताइएगा इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में, ताकि अगले वीडियो में आपके राज्य से जुड़ी कोई भी बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस होती है तो उसे सबसे पहले आप तक कवर अप किया जा सके। चलिए दोस्तों अगली खबर है, नेपाल में भारतीय न्यूज चैनल पर लगा बैन, पाकिस्तान और चाइना के चैनल रहेंगे चालू। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें कि नेपाल ने भारतीय क्षेत्र को अपना बताकर नया नक्शा जारी करने के बाद एक और विवाद बढ़ाने वाला कदम उठाया है। खबर आ रही है दोस्तों कि नेपाल में भारतीय न्यूज चैनलों के प्रसारण पर रोक लगा दिया गया है। हालांकि केवल दूरदर्शन समाचार का प्रसारण जारी रखने का फैसला किया है। और साथ ही दोस्तों नेपाली केबल टीवी प्रदाताओं ने ANI को बताया कि देश में भारतीय समाचार चैनलों के सिग्नल बंद हो गए हैं। हालांकि अब तक सरकारी आदेश जारी नहीं किया है, लेकिन दोस्तों नेपाल सरकार के द्वारा केवल मात्र भारतीय चैनलों को बंद कर दिया गया है। लेकिन नेपाल में पाकिस्तान के चैनल और चाइना के जो चैनल है ना वो चालू रहेंगे। भारत देश के चैनल नेपाल में चलना बंद हो जाएंगे। हालांकि भारत नेपाल का मित्र देश है, लेकिन नेपाल सरकार के द्वारा इस तरह का कुछ जो बड़ा कदम उठाया गया ना दोस्तों, बेहतर ही नेपाल सरकार के द्वारा शर्मनाक कदम साबित हो सकता है। चलिए दोस्तों कोरोना वायरस को लेकर बड़ी खबर है कि देश में पहली बार एक दिन में कोरोना के आए 25,000 से ज्यादा मरीज। सिर्फ महाराष्ट्र और तमिलनाडु में ही 10,000 से ज्यादा संक्रमित मिले। तो आपको बता दें भारत में महाराष्ट्र अब भी कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाला राज्य है। यहाँ पर केस की कुल संख्या 2,20,000 के पार पहुँच चुकी है। और वहीं तमिलनाडु दूसरे और दिल्ली तीसरे नंबर पर आ चुका है। और वहीं दोस्तों COVID-19 India.org के मुताबिक देश में गुरुवार देर रात तक 7,94,196 पॉजिटिव मरीजों की संख्या पहुँच चुकी है। और वहीं दोस्तों कल गुरुवार को 25,144 नए केस सामने आए हैं। और दोस्तों लगातार इस तरह से जो कोरोना वायरस के मामले बढ़ते जा रहे हैं ना वो एक बहुत ही बड़ा और चिंता का विषय हो सकता है। चलिए अगली खबर है, स्टूडेंट्स को ट्रेन टिकट पर मिलता है कुछ स्पेशल डिस्काउंट, इससे आप भी उठा सकते हैं फायदा। आपको बता दें भारतीय रेलवे यात्रियों को कई ऐसी सुविधाएं देता है जिनके बारे में लोग अनजान है। और इस समय तो लॉकडाउन चल रहा है, लेकिन सामान्य दिनों में रेलवे के द्वारा विभिन्न श्रेणियों में टिकट बुकिंग के दौरान यात्रियों को अलग अलग डिस्काउंट दिया जाता है। कई बार ऐसा भी होता है कि यात्रियों को टिकट बुकिंग पर मिलने वाली छूट की जानकारी नहीं होती है, या फिर दोस्तों इसे छूट लेने में वो दिलचस्पी नहीं दिखाते हैं। आपको बता दें दोस्तों कि अगर कोई भी छात्र या छात्रा घर से दूर रहकर किसी अन्य क्षेत्र में पढ़ाई कर रहे हैं ना, तो उन्हें रेलवे के द्वारा घर से आने जाने के टिकट किराए में रियायत दी जाती है। हम आपको बता रहे हैं कि कुछ खास सुविधाओं के बारे में, जिसके जरिए छात्र 250 से लेकर 75% तक ट्रेन में सस्ती रेट में यात्रा कर सकते हैं। घर या शैक्षणिक दौरे पर सामान्य श्रेणी वाले छात्रों को 50% तक की छूट मिलती है टिकट के अंतर्गत। तो ऐसे में दोस्तों अगर आप भी विद्यार्थी और एक जगह से दूसरी जगह पर अगर यात्रा कर रहे हैं तो इस सरकारी स्कीम का फायदा उठा सकते हैं। लगभग 50% जो है ना वो दोस्तों स्टूडेंट्स के लिए टिकट में छूट मिलती है। चलिए अगली खबर है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आज राष्ट्र को समर्पित करेंगे एशिया की सबसे बड़ी सौर परियोजना। तो आपको बता दें दोस्तों कि प्रधानमंत्री मोदी जी मध्य प्रदेश में स्थापित होने वाली रीवा अल्ट्रा मेगा सौर परियोजना का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 10 जुलाई को सुबह 11 बजे लोकार्पण किया जा रहा है। जहां पर प्रधानमंत्री जिस परियोजना को राष्ट्र को समर्पित करने जा रहे हैं ना वह दोस्तों एशिया की सबसे बड़ी सौर ऊर्जा की परियोजना है और जिसकी क्षमता लगभग 750 मेगावाट है। और प्रधानमंत्री मोदी जी ने खुद ट्वीट करके इस बात की जानकारी भी दी है। चलिए अगली बड़ी खुश खबरें निकल कर आ रही है दोस्तों, प्राइवेट नौकरी करने वालों के लिए शानदार खबर है कि अगले 3 महीने तक आएगी ज्यादा सैलरी। PF खाते में खुद पैसा डालेगी मोदी सरकार। जी हाँ, आपको बता दें दोस्तों अगर आप भी प्राइवेट नौकरी करते हैं तो यहाँ पर दोस्तों अगर आपकी सैलरी 15,000 रुपए या इससे कम है ना, तो दोस्तों आपकी सैलरी में से जो कुछ भी PF का पैसा कटता है उसमें से 12% पैसा सरकार जमा करवाएगी और 12% पैसा जो कंपनी के द्वारा जमा करवाया जाएगा। यानी कि दोस्तों सीधे सीधे शब्दों में आपकी जो सैलरी है वो बढ़ने वाली है, क्योंकि PF जो है ना खुद सरकार आपके खाते में जमा करवाएगी, आपकी सैलरी में से नहीं काटा जाएगा। ठीक है ना दोस्तों। इसी के साथ अगली बड़े खबर की बात करें तो भारत के बाद ऑस्ट्रेलिया भी लगा सकता है टिकटॉक पर प्रतिबंध, सांसदों ने दिया है प्रस्ताव। तो दोस्तों भारत और अमेरिका के नक्शे कदम पर चलते हुए ऑस्ट्रेलिया में भी कई सांसद जो है टिकटॉक पर प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव कर रहे हैं। उन्हें भी डर है कि चाइना की सरकार इस ऐप का इस्तेमाल यूजर्स के डेटा एकत्रित करने के लिए कर रही है। और इस बात के मद्देनजर दोस्तों आपको बता दें कि टिकटॉक जो है वो भारत और अमेरिका के बाद ऑस्ट्रेलिया में भी बंद हो सकता है, बैन लगाया जा सकता है।
चलिए अगली बड़ी खबर है, मोबाइल एसेसरीज खरीदना है तो जेब ढीली करने के लिए रहे तैयार। 25% तक बढ़ चुके हैं दाम। तो दरअसल चाइना से आने वाले आयात पर रोक और एंटी चाइना सेंटीमेंट के चलते अब मोबाइल एसेसरीज की जो दाम है वो बढ़ने लगे हैं। आपको बता दें मोबाइल एसेसरीज जिसके अंतर्गत चार्जर, स्क्रीन गार्ड, कवर, केबल का 70 से 80% का जो हिस्सा है ना वो चाइना से ही मंगाया जाता है। अब चाइना से भारत में आने वाले सामान पर रोक लगा दी है। इसके मद्देनजर इसकी जो रेट है उसमें से 20 से लेकर 25% की बढ़ोतरी हुई है और दरअसल चाइना के सामान का जो ऑर्डर है वो रद्द कर दिया गया है। इससे पहले लॉकडाउन में 2 महीने के दौरान भी सामान का आयात नहीं हुआ था। तो ऐसे में दोस्तों भारत देश में मोबाइल एसेसरीज की जो दाम है वो बढ़ने वाले हैं। चलिए अगली खबर है, एलईडी लाइट का करे कारोबार, सिर्फ 5000 रूपए का है खर्चा, फिर जम होगी पैसे की बरसात। जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं ना तो दोस्तों आप एलईडी बल्ब का बिजनेस शुरू कर सकते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज के तहत कई संस्थान जो ऐसे हैं दोस्तों वो एलईडी बल्ब बनाने की ट्रेनिंग दे रहे हैं। जी हाँ, देश में इन दिनों लाइट के नाम पर सिर्फ एलईडी लाइट की ही डिमांड होती है और इसी की वजह यह है कि दोस्तों एक तो ये जल्दी फ्यूज नहीं होती है और दूसरा इससे बिजली की खूब सारी बचत होती है। आपको बता दें इस समय अगर आप भी अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो आप एलईडी बल्ब का बिजनेस जो है शुरू कर सकते हैं। और दिल्ली के पश्चिम बिहार स्थित भारतीय विद्यापीठ डीम्ड यूनिवर्सिटी जो है वो एलईडी बल्ब बनाने का एक कोर्स करवाती है जिसके लिए करीब 5000 रूपए फीस रखी गई है। ठीक है ना दोस्तों, अगर आप भी अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो आपके लिए एक बेहतर विकल्प हो सकता है। चलिए जानते हैं दोस्तों अगली बड़ी खबर है, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज के माइंड क्विज यानी कि गिवे वाले सवाल की तरफ। तो दोस्तों आज का माइंड क्विज वाला सवाल आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? जी हाँ दोस्तों, दोबारा सुन लीजिएगा, भारत देश का राष्ट्रीय फूल यानी कि फ्लावर्स कौन सा है? तो फटाफट से लिखना है क्वेश्चंस का आंसर इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में और दोस्तों सही जवाब देने वाले किसी एक कमेंट्स को सेलेक्ट किया जाएगा हमारी ओपीएस न्यूज टीम की तरफ से और उसे दिया जाएगा सैमसंग कंपनी का 10,000 mAh का पावर बैंक। ध्यान रखिएगा दोस्तों ये जो गिव है वो बिल्कुल फ्री है, इसके लिए कोई भी चार्जेस वगैरह नहीं लिया जाएगा। चलिए अगली खबर है, राशन मिलने में हो रही है धांधली, तो आप भी इन नंबर पर कर सकते हैं शिकायत। तो दरअसल यहाँ पर सरकार की तरफ से प्रवासी मजदूरों को 30 नवंबर तक के लिए फ्री राशन की सुविधा लागू की गई है। ऐसे में अगर किसी भी परिवार को राशन नहीं मिलता है या दोस्तों राशन वितरण में अगर धांधली होती है, राशन गलत वितरण किया जा रहा होता है या इसमें कालाबाजारी हो रही है तो दोस्तों आप भी सरकार को शिकायत कर सकते हैं और शिकायत करने के लिए सरकार की तरफ से टोल फ्री नंबर जारी किया गया है। आपको बता दें सरकार के द्वारा 5 किलो प्रति सदस्य तक गेहूं, 1 किलो दाल के साथ चना भी दिया जाता है। यानी कि राशन कार्ड में जितने सदस्यों का नाम होता है ना, एक सदस्य को 5 किलो मिलता है। अगर आपके राशन कार्ड में 4 सदस्यों का नाम जुड़ा हुआ है तो आपको 20 किलो का जो राशन है वो बिल्कुल फ्री में दिया जाएगा। अगर आपको राशन नहीं मिलता है तो आप दोस्तों 1800-180-2087 इस नंबर पर आप शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। कुल मिलाकर अधिकारी जो है ना दोस्तों वो राशन बांटने पर पेनी नजर बनाए हुए हैं कि कोई भी जो जरूरतमंद व्यक्ति है वो इससे छूट न जाए। चलिए अगली खबर है, प्राइवेट ट्रेन योजना पर केंद्र सरकार का बड़ा बयान, रेलवे का नहीं होगा निजीकरण। तो रेलवे के निजीकरण की खबरों पर केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल ने आगे आकर साफ साफ कहा है कि रेलवे का निजीकरण यानी कि प्राइवेटाइजेशन नहीं किया जा रहा है। मतलब कि कुछ रूट्स पर प्राइवेट प्लेयर्स को ट्रेन चलाने की मंजूरी से रेलवे की सर्विस में सुधार होगा और नए रोजगार के अवसर पैदा होंगे। कुल मिलाकर पूरा का पूरा भारतीय रेलवे जो है वो प्राइवेट कंपनियों के हाथों में नहीं जाएगा। कुछ गिनी चुनी जो ट्रेनें है ना वो दोस्तों प्राइवेट व्यक्तियों के हाथों में जा सकती है। चलिए बड़ी खबर आ रही है कि एक महीने में 100 गुना तक बढ़ गए हैं चिंगारी ऐप के डाउनलोड। टिकटॉक पर बैन के बाद तेजी से हुआ है इजाफा। तो आपको बता दें भारत सरकार के द्वारा 59 चाइनीज एप्लीकेशन पर डेटा सिक्योरिटी के मसले पर बैन लगाने के बाद भारत देश में बना चिंगारी एप्लीकेशन के डाउनलोड्स में तेजी से बढ़ोतरी हुई है और बहुत ही कम समय में गूगल प्ले स्टोर में चिंगारी एप्लीकेशन के 1 करोड़ डाउनलोड हो चुके हैं। और दोस्तों ये जो एप्लीकेशन है वो शॉर्ट वीडियो शेयरिंग एप्लीकेशन और टिकटॉक को कड़ी टक्कर भी दे सकता है। चलिए अगली खबर, मिठाई से कोरोना वायरस का संक्रमण खत्म होने का किया दावा, सरकार ने कैंसिल किया दुकान का लाइसेंस। जी हाँ दोस्तों, दरअसल तमिलनाडु के कोयम्बटूर जिले के एक इलाके में एक दुकानदार ने दावा किया था कि उसके यहाँ पर मैसूरपा मिठाई को खाने से कोरोना वायरस से ठीक हो जाता है और इसके बाद फूड एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने दुकानदार पर सेक्शन 53 के तहत भ्रामक विज्ञापन दर्ज करने को लेकर केस दर्ज किया है और साथ ही दोस्तों उन्होंने दुकानदार के खिलाफ जाँच बिठाई है और साथ ही जो भ्रामक जानकारी उन्होंने दी है और गलत विज्ञापन दिया था ना, उसके मद्देनजर दुकान का लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। अब दुकान नहीं खुलेगी और दोस्तों दुकान पर मिठाई नहीं बेची जाएगी। तो ऐसे में ध्यान रखिएगा क्योंकि दोस्तों पूरा विश्व इस समय कोरोना महामारी से लड़ रहा है, लेकिन फिर भी कुछ असामाजिक तत्व होते हैं जो दोस्तों इस कोरोना वायरस के मद्देनजर पैसे कमाना चाहते हैं और इसके लिए भ्रामक विज्ञापन करते हैं, गलत प्रचार प्रसार कर रहे हैं।
चलिए अगली खबर में जान लेते हैं पेट्रोल डीजल के ताजा भाव। तो दोस्तों डीजल के रेट में 25 पैसे की बढ़ोतरी। आपको बता दें कि डीजल का दाम 25 पैसे महंगा होकर 80 रुपए 78 पैसे प्रति लीटर पर पहुंच चुका है, जबकि पेट्रोल की कीमत में कोई भी बदलाव नहीं हुआ है और पेट्रोल 80 रुपए 43 पैसे प्रति लीटर के आसपास बिक रहा है। और इसी बीच सोने चांदी की अगर ताजा भाव की बात करें तो सोने की कीमत में तेजी जारी। आज की रेट 50,000 रुपए के पार है। जी हाँ, कोरोना के मामले जैसे जैसे बढ़ रहे हैं, सुरक्षित निवेश यानी कि सोने की तरफ से लोग बाग आकर्षित हो रहे हैं और यही वजह है कि सोना और चांदी की कीमत में आज एक बार फिर से बढ़ोतरी आई है। सोना 232 रुपए महंगा होकर 50,184 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ है, यानी कि सोने के ताजा भाव 50,000 रुपए प्रति तोला को पार कर चुके हैं। और वहीं चांदी 1,275 रुपए महंगी होकर 52,930 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच चुकी है। चलिए अगली खबर है, इंडियन आर्मी ने अपने कर्मियों से कहा अपने फोन से तुरंत हटाओ टिंडर और पबजी सहित 89 तरह की एप्लीकेशन। तो दोस्तों भारतीय सेना ने अपने कर्मियों को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए जोखिम और संवेदनशील डेटा लीक का हवाला देते हुए 89 तरह की मोबाइल एप्लीकेशन को हटाने के लिए कहा है। इनमें से मुख्य रूप से दोस्तों टिंडर एप्लीकेशन हो गया, पबजी एप्लीकेशन हो गया। इनको भारत देश में सेना के जवानों के द्वारा बंद करने को लेकर आदेश जारी हुआ है। चलिए अगली खबर व्हाट्सएप को लेकर आ रही है कि व्हाट्सएप ने रोल आउट किए एनिमेटेड स्टिकर। आप भी ऐसे कर सकते हैं इस्तेमाल। तो दरअसल शॉर्ट मैसेजिंग कंपनी व्हाट्सएप आए दिन यूजर्स को बेहतर चैटिंग एक्सपीरियंस देने के लिए नए नए तरह के फीचर्स लॉन्च कर रही है। वहीं अब कंपनी ने नए तरह के एनिमेटेड स्टिकर्स को लॉन्च किया है, जो कि यूजर्स की चैट को और भी ज्यादा अधिक रोचक बनाएगी। व्हाट्सएप ने एनिमेटेड स्टिकर को एंड्रॉइड और iOS दोनों ही प्लेटफॉर्म के लिए रोल आउट कर दिया है। अगर आप भी व्हाट्सएप का इस्तेमाल करते हैं ना, तो दोस्तों व्हाट्सएप को प्ले स्टोर से अपडेट करके आप दोस्तों इसके नए फीचर का फायदा उठा सकते हैं। और वहीं कोरोना वायरस को लेकर एक और बड़े खबर है कि स्वास्थ्य मंत्रालय का बड़ा ऐलान, भारत में नहीं आई है अभी कम्युनिटी ट्रांसमिशन की स्टेज। आपको बता दें स्वास्थ्य मंत्रालय ने गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा है कि भारत में अभी कम्युनिटी ट्रांसमिशन की स्टेज नहीं आई है। और साथ ही खुशी की बात यह है कि भारत में रिकवरी रेट बढ़कर 62.09% हो गया है, यानी कि कोरोना वायरस के 100 में से 62% जो मरीज है वो पूर्णतः ठीक हो चुके हैं, स्वस्थ हो रहे हैं। और वहीं एक और बड़े खबर की कोरोना से हुई कुल मौतों में से 46% हिस्सा 60 से कम उम्र के मरीजों का। स्वास्थ्य मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक देश में कोविड-19 की वजह से जान गंवाने वालों का 46% हिस्सा जो है ना वो दोस्तों 60 साल के कम उम्र के थे, यानी कि 15 से लेकर 60 साल की आयु के वर्ग के जो लोग है ना उनमें से 46% जो है वो कोरोना वायरस के मद्देनजर अपनी जान गंवा रहे हैं। यह भी दोस्तों एक चिंता का विषय बन सकता है। ओके फ्रेंड्स, तो इसी के साथ आज के इस मुख्य समाचारों के अपडेट्स बुलेटिन को फिलहाल यहीं पर देते हैं विराम। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों अपने मित्रों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप के हर एक ग्रुप में। और हाँ दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द कर लीजिएगा। अच्छा, फिर मिलेंगे एक और नई और काम की खबर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।